हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद और आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागत और धन्यवाद कहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा खुदावने और हमारे लिए आए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़ा गए, तीसरा दिन जी उठ के अभी भी जिंदा है। हालेलुया। वो हालेलुया हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो वायदा का पक्का परमेश्वर है। जैसे जैसे उन्होंने हमारे लिए वायदा किए हैं वो सब 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 परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। बुलाए हुआ परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। वो अंत तक हमें नहीं छोड़ेगा। और वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष देवे। और निर्गमन किताब 20वां अध्याय का 6वां पद में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। कितने अच्छे, बहुत अच्छा वचन है ये। हम ध्यान से इसको पढ़कर इस वचन को अपनाएंगे तो इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ आशीष पाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु है। वो हमें अंत तक अपने दया से, अपने करुणा से, अपने सत्य वचन से हमें चलाते 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 आ रहे हैं और आएगा। हालेलुया। आने वाला दिन में भी, कल का दिन में भी और आने वाला दिन में भी वो चलाते रहेगा। हालेलुया। मुझसे, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से हम पहले प्रेम रखना और उनके आज्ञाओं को हम पालन करना है। ये बहुत बड़ी बोझ नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर की हर आज्ञा वो मानने के लिए बोलते हैं, वो बहुत आसान से हम मान सकते हैं। इतने बहुत हल्का ही चीज़ है परमेश्वर की आज्ञा एक एक मानना, बहुत हल्का चीज़ है। क्यों? हम उनसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। प्रियो, हम लोग आपस में कोई भी अपने परिवार में पति पत्नी हो गया, बच्चे लोग हो गया, हम उनसे प्रेम करें तो उन लोग कुछ भी बोले हम लाके देते हैं, मानते हैं। कुछ बोले तुरंत मानते। क्यों? उनसे हम प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है। वो हमें बुलाया है, हमें माँ के गर्भ में से ही हमको नाम लेके बुलाया करके वचन संहिता में लिखा। हालेलुया। वो बुलाया हुआ परमेश्वर, उनसे हम प्रेम रखेंगे, उनके आज्ञाओं को पालन करेंगे। ये दोनों चीज बहुत आसान है। हम प्रेम रख सकते हैं। क्यों? वो अपने लिए अपना बहुमूल्य खून को, पवित्र खून को बहाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, पुत्र को दे दिया। पुत्र इतने अच्छे से, एक ही पुत्र को इतने अच्छे से रखने वाला परमेश्वर जगत में प्रेम करने के कारण, अपने प्रजा से प्रेम रखने के कारण अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। और आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक हमें अपना करुणा दिखाता है, अपना दया दिखाते हैं। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ हिल जाए, तो भी परमेश्वर का करुणा प्रेम हलता नहीं, हिलता नहीं। हालेलुया। वो मिटता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम अटल है। हालेलुया। वो यशायाह किताब में 55 का 4-5 में लिखा है, तुम मेरा वचन को सुनो तो
दाऊद पर जितना अटल करुणा किया करता था परमेश्वर, वैसा ही मैं तुझ पर अटल करुणा तुझ पर करूँगा करके वायदा किए। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम रखते, मेरे आज्ञा को पालन करते, उन हजारों पर करुणा किया करूँगा। लेकिन उसके ऊपर देखेंगे तो जो परमेश्वर पर बैर रखते हैं उनको पितरों का दंड दिया करूँगा। 4 पीढ़ी तक उनको वो श्रापित होते रहेगा परमेश्वर पर बैर रखने वालों। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को हजार मतलब उसमें लिखा है उन हजारों पर करुणा किया करूँगा। हजारों पर मतलब अपने बच्चे पीढ़ी से पीढ़ी तक अनुग्रह करता रहेगा, आशीष देता रहेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ क्लेश उपद्रव आते तो अपन निराश नहीं होना है। क्यों? पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते, जिससे पुत्र मतलब पिता प्रेम करते हैं उनको ताड़ना भी देते हैं, क्यों? वो अच्छा बने। हालेलुया। इसलिए कुछ क्लेश आते समय आप लोग पीछे मोड़ेंगे तो बहुत बड़ा आशीष को आप खो डालेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी निराश नहीं होना। परमेश्वर हमें बुलाया है, उस बुलाए हुआ परमेश्वर पर हम प्रेम कर उनके आज्ञाओं पर मानेंगे तो हमारा बाल बच्चे अच्छा रहेंगे। उन हजारों पर मैं करुणा किया करूँगा। आज देखे तो बाल बच्चे के द्वारा बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग उनके मन बहुत उदास में हैं, मेरे बच्चे अच्छा नहीं है। हालेलुया। ऐसी एक ही पीढ़ी में बोलते, क्यों? लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और इधर उधर परमेश्वर बोलते मुझे छोड़, दाहिने और बाएं हाथ मोड़ के नहीं जाना करके परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन हम वही करते। तो फिर पहला पीढ़ी भी अपने को बहुत उदास लाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मुझसे प्रेम रखकर मेरे आज्ञाओं पर पालन करने वालों उन हजारों पर करुणा किया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदा पर अटल है। हालेलुया। हम भी बुलाए हुआ परमेश्वर के लिए उनके करुणा पर हम भी अटल रहेंगे। हालेलुया। और देखेंगे तो व्यवस्था वरन 1:11 में लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। हमारा पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जो उनको वायदा किए उनके जीवन में ऐसा ही हो गया। वो पितरों का परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। परमेश्वर जैसे जैसे वचन से अपने को बोले हैं, मैं वायदा करता हूँ मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसी वचन से कितने वचन से परमेश्वर हमसे बात किए, वो सारे वचनों से परमेश्वर जरूर हमें आशीष देता रहे करके इस वचन में लिखा है। हालेलुया। फिर से वही वचन मैं फिर से पढ़ूंगी, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। एक एक वचन पर जीवन है। हालेलुया। एक एक वचन पर जीवन है, उसको अच्छे से प्रेम से आप पढ़ो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत मतलब परमेश्वर का प्रेम को
आप सोच सोच के आंसू बहा के धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनके समान हमें प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। उनके समान हमें पूछताछ करने वाला, दुख के समय में हमें पूछताछ करने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर इतना हम पर ध्यान देते हैं, रात और दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर, आँख के पुतली के समान रात और दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारा पाँव को ढलने नहीं देगा। इस्राएल का परमेश्वर ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। और हम देखेंगे तो वचन को प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे परमेश्वर के ये आने वाला दिन के बारे में इस प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके बारे में हम देखेंगे तो फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाल गुंड के कुंच और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उससे गुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना फरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। देखो, शुरुआत से जो अजगर इब्लीसी जो कहते हैं, बहुत सारे भक्त लोगों को उसने भरमाए, और हो सकता है यीशु मसीह को भी उन्होंने वह भरमाए थे। हालेलुया। बहुत पवित्र लोगों को भरमाए, बहुत विश्वासी लोगों को भरमाया था वो शैतान ने। उसको एक ही स्वर्गदूत बहुत बड़ा संगल लेके अधलोक में डालने का उसको अधिकार मिला था। उस शैतान को पकड़ के अधलोक में डालने का अधिकार वो स्वर्गदूत को मिला। तो वो स्वर्गदूत ने क्या किया, उसको पकड़ के अधलोक में उसको डालकर उसमें मोहर भी लगा दिए। 1000 वर्ष तक तो ऐसा ही रहे। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। हम इतने दिन तक शैतान के कार्यों से कई लोग थक चुके हैं। कई लोगों के जीवन में बहुत ऐसी भरमाए, लेकिन उस शैतान को यीशु मसीह ने, हालेलुया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा अधलोक के घुंड में डाल दिए और मोहर लगा दिए। तो 1000 वर्ष तक यही पर ही रहेगा। और वचन में लिखा है कुछ दिनों के लिए उसको खोले, ऐसी करके कुछ दिन के लिए खोले। तो देखेंगे और पढ़ के देखेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उन्होंने न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु मसीह यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी सांप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वे जाति होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। जिसके हाथ में कुछ मतलब निशान नहीं रखे, मूर्तियों का, जो भी पशुओं का वो जो निशान नहीं रखे, माथे पर कुछ निशान नहीं रखे, उन लोग परमेश्वर के राज्य में 1000 वर्ष तक प्रवेश करेंगे करके लिखा है। तब
ये 1000 वर्ष पूरे हुए तब तक सो मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया, पुनरुत्थान है। हालेलुया, पहला पुनरुत्थान यही है जो 1000 वर्ष तक वो जो शैतान को मतलब बांधे हुए थे और 1000 वर्ष तक अपने प्रजा लोग परमेश्वर के साथ साथ राज्य कर रहे। 1000 वर्ष तक जो मतलब मरे हैं वो लोग भी उठे नहीं। वो पहला पुनरुत्थान करके लिखा है। और 6वां में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 का 6वां अध्याय में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया, 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर से प्रेम कर उनके आज्ञाओं को मानने से उन 1000 पर करुणा किया करूँगा करके लिखा है। और परमेश्वर हम मरने के बाद में भी हम 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ जीने के लिए भी परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, सिर्फ हम मतलब 1000 वर्ष तक ही जिएंगे क्या, वो देखा जाएंगे। तो इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 5वां वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का राज्य में फिर रात ना होंगी और ना उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ जिएंगे नहीं और युगान युग परमेश्वर के राज्य में हम जीने वाले लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर पर प्रेम कर उनकी आज्ञाओं पर मानने से परमेश्वर छोड़े क्या? आधा रास्ता में छोड़ के चले जाते नहीं, हम तक अपने हाथ पकड़ के चलाने वाला, माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आप गहराई से प्यार करके देखिए उनको। हालेलुया, आप कभी नहीं छोड़ेंगे उस यीशु मसीह को। एक बार हम चक करके देखने से उस यीशु मसीह को, कोई भी चाहे आंधी आए अपने जीवन में, चाहे तूफान आए अपने जीवन में, चाहे कुछ भी मुश्किल आए, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इतना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया, वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, वह 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ हमें जीने के लिए उन्होंने, हम उनके साथ साथ हम राज्य करने के लिए, उनके साथ ही रहने के लिए, युगान युग परमेश्वर के साथ साथ हमें रखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया, और भी व्यवस्था प्रकाशित वाक्य 20 से और भी 21वां 22वां हम पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर के आगमन के बारे में पूरा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया, आप बाइबल पढ़ते समय आप प्रार्थना करके पढ़िए। भजन संहिता 119 का 18 में लिखा है, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे ताकि तेरे अद्भुत बातों को, गुप्त बातों को मैं देख सकूं। ऐसे करके दाऊद प्रार्थना करके, हालेलुया, और एक वचन लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया, और भी हम बढ़ के देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएंगे। प्राण देने तक कई लोग विश्वास में आते हैं
कई परेशानी आते समय मोड़ के चले जाते हैं। दुनिया उनको अच्छा लगता करके मोड़ के चले जाते हैं। उन लोगों को जीवन का मुकुट मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे तो उनको जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। वायदा है, परमेश्वर जरूर उस वायदा को पूरा करेगा, देगा, जरूर देगा। हालेलुया। और मत्ती सुसमाचार में हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 13:43 में देखेंगे तो उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। जिसका कान है वे सुन ले। हालेलुया। उस समय में, जिस समय में यीशु मसीह के आगमन में और पिता के राज्य में हम लोग धर्मी लोग, यहाँ पर हम चलते चलते हम धर्मी बनना है। प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, 22वां अध्याय में लिखा है, पवित्र करने वाला, पवित्र में रहने वाला और पवित्र हो जाओ, पाप करने वाला और पाप करने दो, लेकिन मैं शीघ्र आने वाला। अशुद्ध मन से और अशुद्ध होने दो, अशुद्ध और अशुद्ध होने दो, लेकिन मैं शीघ्र आने वाला हूँ करके वो कहता है। हालेलुया। शीघ्र आने वाला परमेश्वर कहता है, मैं उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मैं आ रहा हूँ। अपना कर्म क्या है? हम कैसा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाए, हम नाश नहीं होना है, हमारा आत्मा नाश नहीं होना है, हमारा आत्मा नरक में नहीं जाना है। और मत्ती सुसमाचार में 25वां अध्याय में आप देखिए, दुष्ट लोगों को और धर्मी लोगों को परमेश्वर जैसे भेड़ और बकरियों को अलग करते हैं, वैसी मैं अलग करूँगा। भेड़ों को अपने दाहिने ओर खड़ा करूँगा, बकरियों को अपने बाएं ओर खड़ा करूँगा, और उनके कर्म के अनुसार न्याय किया जाता है। हालेलुया। तब न्याय के सिंहासन में परमेश्वर बैठकर वो बोलते हैं, धर्मियों को बुलाकर कहते हैं, हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे, मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय। और तब 25वां अध्याय 34 वचन में लिखा है, तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। धर्मी वालों के लिए, धर्मियों को परमेश्वर बुला के क्या बोलते हैं? जगत के आदि से तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उस राज्य में तुम प्रवेश करो। हालेलुया। धर्मी लोग ऐसे खड़े रहते समय परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। हालेलुया। ऐसी एक मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया। ऐसी वैसी एक कर्म को उनको बताते हैं। अनुग्रह से तो हम उद्धार पाए हैं, लेकिन हम कर्म में अपना विश्वास को प्रकट करना है। कर्म के द्वारा अब्राहम ने अपने विश्वास को प्रकट किया। हालेलुया। कर्म के द्वारा वो धर्मी गिना गया, विश्वास से वो धर्मी गिना गया। वो कर्म बिना, हालेलुया, विश्वास मरा हुआ है। इसलिए विश्वासियों,
और इस संसार में क्या क्या क्लेश हो रहा है। यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं, आप सावधान हो जाइए। अभी धन इकट्ठा करने का समय नहीं है। जो धन है उसको गरीब लोगों को, जिस जिसको जरूरत है उनको देने का समय है। अपने कर्म को आप लोग इस जगत में नहीं देंगे तो क्या स्वर्ग में जाके देंगे? नहीं दे सकते। ये बहुत मौका है, ये बहुत बड़ी अच्छा मौका है। इस लॉकडाउन में कई सेवक लोगों के घर में कैसे स्थिति है, कोई गरीब लोगों की स्थिति कैसा है, आप ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर का इस धर्मी होने का भी परमेश्वर बहुत अच्छा एक मौका दिया है आप लोगों को, कर्म के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए। हे प्रियो, इस समय को अब खोना नहीं चाहिए। हालेलुया। इस समय में तुम चुपचाप रहेंगे तो क्या बोले एस्तर रानी को, इस समय में तुम चुपचाप रहेंगे तो उद्धार और दूसरी और एक मतलब दूसरी ओर से उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर तो कार्य करना है, कैसा भी अद्भुत काम करना है वो तो करेंगे, लेकिन तुम और तुम्हारा पिता का घर नष्ट हो जाएगा करके एस्तर को बताए। वैसा कि ऐसी समय में, लॉकडाउन के समय में जिसके पास है वो गरीब लोगों को, कोई सेवक लोगों को अच्छे से अच्छे परमेश्वर के कार्यों को कर्म के द्वारा दिखाइए। स्वर्ग में इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग में इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आप साधारण नहीं सोचना इस बातों को, क्योंकि सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर यही बोलने वाला है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे मेरा प्यास को बुझाया, मैं नंगा था मुझे आपने कपड़ा पहनाया। हालेलुया। मैं बंधुक में था आप मुझे देखने आए, मैं परदेसी था आप अपने घर में ठहराए, मैं बीमारी था आप मुझे देखने आए। हालेलुया। ओ रगा दला रबा शंदला बारे बिखा, वो बीमारी भी था करके लेकर आए। इसलिए और बीमारी लोग ऐसे नहीं सोचना मैं बहुत बड़ा पाप किए हैं इसलिए बीमारी आया करके। ये एक समय है बीमारी में रहना भी, लेकिन परमेश्वर उन सारे बीमारियों से भी परमेश्वर बचाता है, चंगा करता है। वो चंगा करने वाला यहोवा रफा है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है करके अपन गीत गा रहे। वैसा ही चंगा करने वाला परमेश्वर भी अपना संग है। हम किसी बात के लिए आप टेंशन लेने के लिए, व्याकुल होने के लिए जरूरत नहीं। आपको व्याकुल है, बहुत दुख है, तो अन्ना के समान परमेश्वर के सम्मुख में अपना हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना से प्रार्थना करके विश्वास से तुम जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। हालेलुया। मांगो तुम्हें मिलेगा करके लिखा है। पुत्र रोटी मांगेंगे तो पिता पत्थर देंगे क्या? नहीं, जो तुम मांगोगे परमेश्वर जरूर वो देगा। हालेलुया, जरूर देगा। और एक वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे हम लोग। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 23 और 24 पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया।
हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ साथ राज्य करने वाला लोग हैं। हालेलुया। हमें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, उनके साथ साथ हम सच्चाई से हालेलुया हम चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य हम बनेंगे, परमेश्वर जरूर हमें अनुग्रह करेगा। अंत तक हम परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का दया चाहिए, परमेश्वर का कृपा चाहिए। वह जरूर ऐसा ही हमें करेगा, हमें जरूर आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे हमारा परमेश्वर, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। अपा इस समय में इस हालेलुया स्तुति राजा वचन बोलने के लिए अपा स्तुति राजा, आप मेरे हालेलुया मुंह में होकर आपने ही बात की है प्रभु जी। आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद, स्तुति 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 राजा। आप महान परमेश्वर है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। अब आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबों पर आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस राजा उनको जैसे आपने बुलाए वैसे विश्वासी रहे प्रभु जी, अंत तक विश्वासी ही रहे, तो जीवन का मुकुट पाने तक हालेलुया वो वफादार रहे प्रभु जी। बुलाए हुआ परमेश्वर के साथ वो वफादार रहे प्रभु जी। हम ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें ऐसा ही उनका प्राण शरीर आत्मा को पवित्र और शुद्ध रख प्रभु जी। हालेलुया। हमारा प्राण शरीर आत्मा को शुद्ध रख प्रभु जी। हालेलुया। जो हम वचन बोलते हैं हमें भी शुद्ध रख प्रभु जी। राजा तेरे वचन ही हमें शुद्ध रखता है, अंत तक हमें भी आप ही चलाने वाला परमेश्वर है। जो जो सुनते हैं वो धन्य है प्रभु जी, वो जिसका परमेश्वर यहोवा है वो धन्य है राजा। और अगादला रबाशंदला हालेलुया। सबको आप छू ले, सबको तो अपने अभिषेकमय हाथों से अभिषेक कर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। वो निर्दोष रहे, हालेलुया स्तुति, वो चंगा रहे प्रभु जी। वो हालेलुया वो आशीष परमेश्वर से पाए प्रभु जी, वो 1000 गुना और भी बड़े प्रभु जी। राजा परमेश्वर कहता है इन छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बलता जाति एक हालेलुया बहुत बड़े जाति बन जाएंगे करके लिखा है। वैसागी और अगदला रबा शंदला बरे बिखा, सबको आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे, सबको आशीष दे राजा, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबको इस सुरक्षित रख प्रभु जी। ये महामारी से, कोरोना बीमारी से सबको बचाओ प्रभु जी, ये महामारी से बचाओ राजा। इस राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको छूकर शुद्ध कर, चंगा कर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष दीजिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमारे विश्वासी लोगों को, हमारे देशवासियों को सबको सुरक्षित रख, आशीष दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सबों को फिर से एक बार हमारा प्राण शरीर आत्मा को जीवित परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देते हैं। इस नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल कर, आमीन।